हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को पता है कि बेटा अब काउंसलिंग फॉर्म्स एक एक करके आते जा रहे हैं। अब बच्चा अभी भी कंफ्यूज है सर कि कौन कौन सी स्टेट के काउंसलिंग फॉर्म्स आ चुके हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस किस के चालू हो चुके हैं। तो मैंने कहा बेटा कुछ स्टेट्स हैं जिनके आ चुके हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूं, तो बेटा प्लीज लास्ट तक जरूर रुकना है। एक चीज और बोलूंगा बेटा, जैसे कि तमिलनाडु का फॉर्म आ चुका है ना, केरला, कर्नाटका, आईपीओ दिल्ली, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूं। अभी आपने रिसेंटली देखा यूपी का जो था भैया, नोटिस आया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसी सेम पौंडीचेरी के साथ भी हुआ है। तो बेटा अब आप ये मान के चलिए हर एक दो दिन में एक एक स्टेट के आने वाले। इसीलिए इसीलिए आपको क्या करना है बेटा, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि बेटा यही इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपसे छूट जाती है बेटा। और फिर आप समझो छूट जाती है तो आप लेट हो जाते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको प्रॉपर जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ। और अड्डा 24/7 लेके आया है काउंसलिंग, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, अपन बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। बेटा इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया तो सर इसकी लास्ट डेट भी आई होगी। तो बेटा देखिए इसकी लास्ट डेट है 25 जून शाम को 5 बजे तक। सबसे पहले बेटा इस पे निगाहें रखा करो, क्योंकि अगर ये डेट निकल जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर बेटा, है ना। अच्छा, इस पे अप्लाई कैसे, वेबसाइट है बेटा tnmedicalselection.net, ये वाली वेबसाइट है जिसपे आप फॉर्म फिल करेंगे। बेटा क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को तमिलनाडु में जीएमसी लेना है ना, तो उसको ये फॉर्म फिल करना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन कोई अदर स्टेट का बच्चा है, उसको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है तो बेटा इस फॉर्म की तरफ ना जाएं, क्योंकि साफ साफ यहां पर मैंने मेंशन किया अदर स्टेट स्टूडेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ट्राई कर रहा है तमिलनाडु में, उसको नहीं मिलेगा। हाँ, प्राइवेट कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अदर स्टेट का बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। तो अगर तमिलनाडु का बच्चा है तो वो गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए दोनों के लिए फिल कर सकता है। लेकिन अगर अदर स्टेट का बच्चा है तो वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कर सकता है, दैट्स इट। और यहां पर जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है बेटा, अदर स्टेट स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो देखिए समथिंग 13.5 लाख के आसपास है। और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसमें कोई हॉस्टल फीस और आपकी जो एक्सेसिव अलग से जो फीस होती है वो इंक्लूडेड नहीं है बेटा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये देखिए 13.5-14 लाख रुपए फीस है, पर ईयर की है ना। तो फिर 5 साल में कितनी होगी आप निकाल सकते हैं। ये अदर स्टूडेंट्स के लिए। अब एक फॉर्म आया था बेटा सीएमसी वेलोर एनरोलमेंट, है ना, सीएमसी का एक फॉर्म आया था बेटा, वो बंद हो गया है। जिन बच्चों ने उस फॉर्म को फिल किया था उन बच्चों को अनिवार्य है कि ये वाला फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा मैनेजमेंट कोटा से। तो जिनने भी सीएमसी वेलोर में एनरोलमेंट किया था या भरा था, उनको ये तमिलनाडु का फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा मैनेजमेंट कोटा से। तो बेटा मिस मत करना कि आगे कोई प्रॉब्लम आए आपको, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस में जो अदर स्टूडेंट्स बच्चे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो एमबीबीएस का कट ऑफ है वो लगभग यहां पर 330 से 360 के आसपास रहने वाला है। हो सकता है कम भी हो जाए, क्योंकि बहुत पहले फॉर्म आ गए हैं, तो लास्ट में शायद ये थोड़ा सा सरक कर 320 भी जा सकता है। तो आप इसको इतना ज्यादा थोड़ा सा नहीं, लेकिन बस ये मानिए तमिलनाडु का फॉर्म आ चुका है बेटा। ये फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसको आप स्कैन कर लीजिए। इस पे आपको ये सारी पीडीएफ में पहुंचा दूंगा कि क्या फॉर्म, क्या डिटेल, सारी चीजें, तो इसको स्कैन जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर बातें हैं बेटा केरला। अब केरला क्यों जाना जाता है सबसे पहले बेटा, क्योंकि यहां पर काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस बहुत कम होती है बेटा। देखिए लिखा है 7.5 से 8 लाख, ये बहुत कम फीस है बेटा। ये ट्यूशन फीस बता रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे प्राइवेट कॉलेजेस की टोटल फीस बोलूं तो बेटा हॉस्टल फीस सारी चीजें मिला के ये देखिए 45 लाख रुपए फॉर एमबीबीएस। बेटा ये बहुत कम है, इसीलिए केरला जाना जाता है प्राइवेट कॉलेजेस की एमबीबीएस के लिए। 45 लाख कुछ भी नहीं है अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं। बेटा इसका फॉर्म भी आउट हो चुका है, इसका फॉर्म भी अभी चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसकी लास्ट डेट 23 जून 12 बजे तक, लास्ट डेट को बिल्कुल याद रखिए। इसके लिए केएम करके होता है इसका फॉर्म 2025, वेबसाइट है cec.kerala.gov.in, ठीक है। अदर स्टेट का जो स्टूडेंट है उसके लिए ये फीस है 625 रुपए, अदर स्टेट के लिए। किसके लिए बेटा, अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर प्राइवेट का जो कट ऑफ है अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, वही वाली बात हो गई बेटा इधर पे भी
कि जो केरला का बच्चा है वो तो इस फॉर्म को फिल करेगा जीएमसी के लिए और साथ ही साथ प्राइवेट के लिए भी करेगा, लेकिन अदर स्टूडेंट के जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो सिर्फ प्राइवेट के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। भैया ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना, फॉर्म फिल कर सकते हैं 625 के लिए। और प्राइवेट का कट ऑफ जो जाता है इधर पे वो जाता है 70 से 77 ऑल इंडिया रैंक पे। तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक इसके आसपास आ रही है तो आपको यहाँ का प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। बेटा इसमें आप ये जो फिक्स है ना, ये फिक्स नहीं है, आप इसको 80 भी मान सकते हो, यहाँ पर ये 68 के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरी करता है, 10-5 हजार के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। तो केरला का फॉर्म आउट हो चुका है। केरला सबसे ज्यादा फेमस है बेटा इस चीज के लिए, इसके प्राइवेट कॉलेजेस बेटा, ये बहुत कम फीस में इसके प्राइवेट कॉलेजेस यहां पर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट फिर बेटा यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हर स्टेट का कब फॉर्म आ रहा है ना। आप मान लीजिए मैंने आज आपको ये वीडियो बनाया, अब आप ये वीडियो 2 दिन बाद देख रहे हैं, तो कुछ की डेट तो 23 तारीख ही है, कुछ की डेट 25 तारीख है, तो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए अड्डा 24/7 लेके आया है काउंसलिंग। इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किस स्टेट का आया है तुरंत आपके पास रिमाइंडर पहुंच जाएगा कि इस स्टेट का आ चुका है, आपको ये फॉर्म फिल करना है, आप इस स्टेट के हैं, ये सारी चीजें, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी बेटा। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचने वाली है बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। ये देखिए, ये 2 चीजें मिलेगी आपको, 1 काउंसलिंग और 1 प्रो काउंसलिंग बेटा, 1 काउंसलिंग और 1 प्रो काउंसलिंग। अब दोनों में फर्क क्या है, तो देखिए बेटा, गाइड बुक सबसे पहले आपको कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी करते हैं, कैसे काउंसलिंग में आगे बढ़ते हैं, चॉइस फिलिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। नोटिस अलर्ट ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, अभी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस स्टेट का फॉर्म आउट हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। फिर आगे डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट जो आपको बताएगा कैसे काउंसलिंग में आपको प्रोसीड करना है। फिर ये देखिए सपोर्ट टीम, एक्सक्लूसिव वेबिनार, ये एप्लीकेटिंग फिलिंग फॉर्म वाला, डॉक्यूमेंटेशन, सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं इसका मैंने वीडियो बना दिया है बेटा, आपको मिल जाएगा चैनल पे, और वो भी सारी चीजें समझाएंगे। रिफंड, क्योंकि बेटा आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं, वो डिपॉजिट आपको वापस कैसे मिलेगा। फिर उसके बाद ये देखिए प्रूफ रीडिंग कॉल, मतलब आपकी चॉइस फिलिंग जो आप करते हैं उसको वीडियो कॉल के तहत देखा जाएगा हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, ये लेकिन सिर्फ आपको अवेलेबल है बेटा किसके अंदर, 1 प्रो में। तो बेटा जब आप 1 काउंसलिंग लेते हैं, सिर्फ 1 काउंसलिंग, तो ये आपको मिलेगी 1999 में। वहीं अगर आप 1 प्रो काउंसलिंग लेते हैं तो बेटा वो आपको मिलेगी 3499 में। ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट, कि बेटा ये दोनों आपको लेने के लिए एक कोड अप्लाई करना है, दैट इज हेमंत। तो वहां पर जब कोड की जगह आएगी तो आपको हेमंत कोड अप्लाई करना है। वहां पे कौन सा कोड अप्लाई करना है बेटा, हेमंत कोड। जैसे ही आप हेमंत कोड अप्लाई करेंगे आपको ये 1999 में मिल जाएगा और ये वाला आपको 3499 में मिल जाएगा। तो बेटा फटाफट एनरोल कर लीजिए, कहीं कोई चीज मिस ना हो जाए आपसे। फिर आगे देखिए बेटा कर्नाटका, अब इसके लिए आपके लिए 1 काउंसलिंग बहुत मायने रखाएगी, क्योंकि बेटा क्या है, इसका फॉर्म आया था, फिल होके बंद हो गया, लेकिन बेटा डेफिनेटली फिर से आएगा। ठीक है, इस फॉर्म को कर्नाटका के जो स्टूडेंट्स है वो गवर्नमेंट के लिए भी भर सकते हैं और सेमी गवर्नमेंट के लिए भी भर सकते हैं बेटा, ये है। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इस फॉर्म को फिल करेंगे। जैसे ही आएगा बेटा आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको काउंसलिंग लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बेटा इसमें एनरोल करवाइए, क्या कोड यूज करके, हेमंत कोड यूज करके। ठीक है, और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, इनको बोल दीजिएगा ये मेरा कोड भी लगवा देंगे और आपको पूरी डिटेलिंग भी समझा देंगे बेटा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट का अगर आपको लेना है तो कर्नाटका स्टूडेंट होना चाहिए, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस लेना है तो कर्नाटका स्टूडेंट तो ले ही सकता है क्योंकि उसी की स्टेट का है, लेकिन अदर स्टेट का स्टूडेंट है तो वो भी प्राइवेट के लिए कर सकता है। अब जब आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें अदर स्टूडेंट के लिए तो इसकी जो फीस होती है 12 से 14 लाख रुपए पर एनम, या कुछ और कॉलेजेस हैं जिनकी थोड़ी ज्यादा होती है 20 से 23 लाख पर एनम। अब पता है जब प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं इनमें 3 तरीके के कोटा होते हैं, एक तो आपके ये अदर स्टेट वाले हो गए, एक होता है अदर कोटा। अदर कोटा की फीस थोड़ी ज्यादा होती है बेटा, ये मैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कह रहा हूं, 35 से 40 लाख पर एनम। और एक और कोटा होता है एनआरआई कोटा, इसके देखिए 40 से 50 लाख पर एनम। अगर आपका बजट ज्यादा है और आप जाना चाहते हैं तो आप इनमें भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कर्नाटका का फॉर्म अभी नहीं आया लेकिन बहुत जल्दी आएगा, ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। 1 काउंसलिंग में एनरोल जरूर करें।
उसके बाद कर्नाटक के स्टूडेंट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे भी एज अ प्राइवेट के लिए इधर पे एनरोल कर सकते हैं। अब लास्ट आता है बेटा आईपीओ दिल्ली। इसका फॉर्म भी आउट है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा मैंने देखा कि 2-3 बच्चों ने कल बताया कि सर हमें दिख नहीं रहा है ये फॉर्म, जो हम आगे जा रहे हैं नीट के रजिस्ट्रेशन के उधर पे, तो हमें वहां पर दिख नहीं रहा। तो मैंने कहा डरने की बात नहीं है बेटा, वो फिर से आएगा, आप बस वहां पर स्टे ट्यून रहिए और बाकी हमारी वन काउंसलिंग में एड ऑन रहिए और एनरोल करवा लीजिए मेरे कोड के साथ कि आपको कोई दिक्कत आगे देखने को ना मिले। वेबसाइट क्या है? ipo.admission.nic.in। इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब बेटा क्या होता है, इसके अंदर कई सारे कॉलेजेस होते हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो 2 गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिखाए मैंने, डॉक्टर BSA और अपना NDMC। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इनमें वही बच्चा रजिस्टर कर सकता है या वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जिनकी 12th और 11th कहां से हुई है बेटा? दिल्ली से हुई है। इन कॉलेजेस की 85% सीट्स पे अधिकार इन्हीं बच्चों का होता है। तो ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये 2 कॉलेजेस के लिए। वहीं मैं प्राइवेट की बात करूं जैसे कि ACMS है, तो इसके लिए ये बच्चे ही आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि वो ST/SC होना चाहिए दिल्ली से, है ना, वो SC आउटसाइड दिल्ली मतलब बाहर, दिल्ली से बाहर का भी हो, SC हो तो वो अप्लाई कर सकता है इसके अंदर, या फिर आर्मी वार्ड से है तो वो किसी भी स्टेट से हो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये कंडीशन से अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप इस IPO दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। और भी ऐसे और भी ऐसे कॉलेजेस हैं बेटा जो इसके से एफिलेटेड होते हैं, है ना, लेकिन उनकी काउंसलिंग MCC के थ्रू होती है। लेकिन ये जो है ये IPO के अंतर्गत आती है, इसके अलग से फॉर्म निकला हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर इन कॉलेजेस की बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपकी 85% सीट्स होती हैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो 11-12 दिल्ली से ही करते हैं। ये प्राइवेट ACMS की बात कर रहा हूं, इसमें ये 3 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं कोई भी एक कंडीशन, तो आप इसके अंदर भी एडमिशन के लिए एनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो IPO दिल्ली के अंदर आप ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूपी स्टेट की मैं बात करूं तो बेटा इसका पॉलिसी एंड रूल 2025 का नोटिस आउट हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आए। पौंडीचेरी के भी अंदर भी नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट्स आया हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आए। तो ये वो स्टेट्स हैं जिनके आ चुके हैं, और जैसे ही किसी के आने लगेंगे तो बेटा आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेटा इसके अंदर एनरोल करवाइए। वन काउंसलिंग अड्डा 24/7 की तरफ से है। वन काउंसलिंग या वन प्रो काउंसलिंग, इसको 1999 में पाने के लिए और इसको 3499 में पाने के लिए आपको कोड यूज करना है हेमंत। ठीक है, तो इससे यह रहेगा कि आप यहां एनरोल कर लोगे तो हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, आपको वीडियोस के पास नहीं जाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन आप तक खुद आती रहेगी काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के थ्रू। साथ ही साथ बेटा जो लोग काउंसलिंग में नहीं बैठ रहे हैं, जिनने बना लिया कि उनको नीट 2026 में तूफान मचाना है, ठीक है बेटा, तो उनके लिए हम लोग लेके आए हैं बेटा कामयाबी 2.0 बैच। ठीक है, 2.0 बैच जिसका प्राइस है 4444। इस प्राइस में आपको यह बैच मिल रहा है बेटा, और इसमें डुअल फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं, 2 केमिस्ट्री के फैकल्टीज, 2 बायोलॉजी के और 2 फिजिक्स के। आप कामयाबी 2.0 लेंगे, आपको विक्ट्री 2.0 फ्री मिलेगा। साथ ही साथ आपको 43,500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस। 2 लेवल अप की बुक्स मिलने वाली है आपको बेटा, और क्या चाहिए बेटा। तो फटाफट इसमें एनरोल करिए। यह प्राइस आपको तब मिलेगा जब आप इसमें भी कोड अप्लाई करेंगे हेमंत। तो हेमंत कोड अप्लाई करिए और इस प्राइस पे इस बैच को लीजिए और अपनी पढ़ाई को बेटा स्ट्रांग बनाइए और कामयाबी के साथ कामयाब होने का सोच लीजिए नीट 2026 में। अगर आपको कोई भी दिक्कत या फिर इससे कोई भी डिटेलिंग जाननी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आपको मेरा कोड भी लगवा देंगे, आप इनसे बोल सकते हैं। और फटाफट एनरोल करिए बेटा, हमारी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है बेटा, तो फटाफट एनरोल करिए इसमें, और जो काउंसलिंग में बैठ रहा है बेटा वो काउंसलिंग में एनरोल कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।